ठीक है। कहाँ तक हो गया था? स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यहीं पर हो गया था। फिगर ग्राउंड संबंध के निर्धारक। फिगर ग्राउंड संबंध के निर्धारक। पहला लिखो, हेडिंग डाली, फिगर ग्राउंड संबंध के निर्धारक। पहला निकटता। क्या है? निकटता। निकटता का अर्थ है, निकटता का अर्थ है जो वस्तु एक दूसरे के निकट तो होती है, जो वस्तु एक दूसरे के निकट होती है उन्हें समूहबद्ध करके, उन्हें समूहबद्ध, उन्हें समूहबद्ध करके सार्थक रूप से देखा जा सकता है। सार्थक रूप से करके देखा जा सकता है। अवधारणा, धारणा को प्रभावित करने वाले क्या थे? कारक। पहला फिगर ग्राउंड संबंध के निर्धारक। निकटता, एक दूसरे के निकट होती है, उन्हें समूहबद्ध करके सार्थक रूप से देखा जा सकता है। समूहबद्ध, जियां के कबूतर खे, खरगोश के, गमला के, घड़ी, है ना, ये समूहबद्ध है और क्रमबद्ध भी है। समझ रहे हो ना? ठीक है। उदाहरण के लिए मनुष्य शब्द, उदाहरण के लिए मनुष्य शब्द, यहां हालांकि अक्षर तत्व, यहां हालांकि अक्षर एस तत्व है, एस तत्व है, जब एक समूह है, जब एक साथ समूहीकृत किया जाता है, जब एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो कुछ अर्थ मिलता है ना? यहाँ तो है कौन के कबूतर को एक लोग अर्थ निकलेगा, सागे जोड़ के ही निकलेगा। कोई ना शब्द यहाँ कोई भी आप चीज पढ़ने ला रहा है, वही पढ़ ले समूहीकृत, तो इनको मतलब कि समूहीकृत को मतलब क्या है? कोई एक बड़ो सारो ग्रुप है, ठीक है। बिंगो जदी कोई चीज सागे जोड़ांगा जदी अर्थ निकलेगा, एक तो निकलेगा, ठीक है। समूहीकृत किया जाता है तो कुछ अर्थ मिलता है। चित्र में जो तारे एक दूसरे के निकट हैं उन्हें एक साथ समूह एकल आकृति के रूप में माना जाता है, उन्हें एक साथ समूह एकल आकृति के रूप में माना जाता है। अब आगे समानता। समानता का मतलब घनी बारी बता दियो समानता को। हाँ, जिया तू है, ठीक है, कोई भी है, तो तेरे में क्या है? समानता ही है। तेरा दो कान है, इंगे भी दो कान है, समझ रहे हो? तो समानता अपा अंगे में अंतर कर सका। अब यहाँ तो है कोई इंसान ने चार टांगा है इंसान की, नहीं, गाय की चार टांगा है, तो आप कहवांगा बा गाय हैं। समझ रहे हो कि गलत? तो आई तो है समानता। तो आ चीज़ा में अपा फिर क्या करांगा? चित्र देख के, ठीक है, फिर भी ध्यान, अब एक नक्शो देखांगा, एक चित्र देखांगा, तब भी अंतर कर सका, फिर आप चीज़ा सीख सका। भाई अब भी तो इंसान देख के दो टांगा ही, फिर चार टांगा है, मतलब कि वो अलग चीज़ है। जो छोटा टाबर हो सी वो भी यही अंतर कर सकता है, ठीक है। असमानता बोध के लिए उत्तेजनाओं, बोध के लिए, बोध मतलब बोध, हाँ बोध, बोध कोई चीज सीखने वास्ते की करना पड़ से अपन पहला बिंग पहचान होनी जरूरी है, बिन देखना जरूरी है, सही है। वो बोध होना, मतलब बोध का मतलब होता ना कि कुछ चीज देख ली, हाँ वो ही बोध है, ठीक है। पहला अभ्यास कर सिया, देखेगी कौन। बोध के लिए उत्तेजनाओं का
बोध के लिए क्या होना चाहिए? उत्तेजना। अब मैं कह दूं धन ताजमहल है, ठीक है, थे सुन गया एक छोटा किस्सा ताजमहल। अब दिमाग में ये चलना चाहिए गुरुजी ताजमहल के है तो है के चीज, तो बिंगो के होसी उत्तेजना होसी मनु आसी पूछा, है ना। फिर जाके थे देखोगा गुरुजी वो चित्र मान बताओ, जब चित्र बताओ जब दिखा गया हो, छोटा टापर हो सी तो कैसे मन दिखा गया हो, जब चित्र दिखाओ तो फिर वो के हो जी मैंने देखा होगा वो दो सी। पहला क्या आई? उत्तेजना, फिर आया वो दो है ना, फिर बाद में करे अभ्यास बिन बनाने की कोशिश करी वो चित्र में बनाऊं, है ना। ठीक है, लिखो आगे। उत्तेजना का एक दूसरे के निकट होना आवश्यक नहीं है। बोध के लिए उत्तेजनाओं का एक दूसरे के निकट होना आवश्यक नहीं है। यदि इन वस्तुओं में समानता है, यदि इन वस्तुओं में क्या है? समानता है। यदि इन वस्तुओं में समानता है, हाँ आवश्यक नहीं है। यदि इन वस्तुओं में समानता है तो उन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाता है, तो उन्हें एक साथ क्या किया जाता है? समूहीकृत किया जाता है और माना जाता है भले ही वे दूर हो, भले ही क्या हो? वह दूर हो। उदाहरण के लिए इस चित्र में समानता के अनुसार, उदाहरण के लिए इस चित्र में समानता के अनुसार समूहीकरण किया जाएगा। उदाहरण के लिए इस चित्र में समानता के अनुसार समूहीकरण किया जाएगा, अर्थात वर्ग और त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज अलग अलग होगा क्या? वर्ग और त्रिभुज तो अलग ही होते हैं। उसके कोण भी अलग होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इधर कितने होते हैं? 120 के होते हैं त्रिभुज के। हाँ, इधर इधर इनके 90-90 हैं। ठीक है, लिखो आगे। त्रिभुज अलग अलग समूहीकृत होते हैं, है ना। वर्ग और त्रिभुज अलग अलग समूहीकृत होते हैं, अर्थात सभी वर्ग और त्रिभुज अलग अलग समूहीकृत होते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं कह सकते हैं ये समान है, हाँ यूं जुड़ते आप भी पहचान कर सका। अब ओ रख दिया, ओ क्या है? आयत है, वर्ग को नहीं है वो, आयत है, आमने सामने की भुजा समान आएंगी ये बोर्ड की, ठीक है। तो ओके है, यूं आगे लिख दूं मैं वर्ग बना दूं तो थे के क्या पहचान करोगा? वर्ग की सारी भुजा चारों समान होती है, तो कह दोगा भाई हाँ इंगे मंत्र है, ये तो छोटी है ये बराबर है, इनू बराबर है, और वो फिर क्या हो जाएगी, है ना, अलग अलग समूह में आएंगी। सही है ना, समझ पा रहे होंगे। अब लिखो आगे हेडिंग आ लियो, निरंतरता, निरंतरता, बार बार कोई भी उत्तेजना जो एक ही दिशा, सतत निरंतरता एक ही बात होगा, सतत मतलब बार बार, निरंतरता मतलब भाई भी बार बार, निरंतरता मतलब रोज रोज रोज, हाँ रोज रोज भाई चीज नहीं करना, है ना। ठीक है, कोई भी उत्तेजना जो एक ही दिशा या आकार में फैली हुई है, कोई भी उत्तेजना जो एक ही दिशा या आकार में फैली हुई है, उत्तेजना आकार में फैली हुई है, उसे संपूर्ण चित्र, संपूर्ण चित्र
ए और बी माना जाएगा। संपूर्ण चित्र क्या माना जाएगा? ए और बी माना जाएगा। उदाहरण के लिए ए इस आकृति में, उदाहरण के लिए ए इस आकृति में हालांकि घुमावदार रेखा टूटी हुई है, घुमावदार रेखा टूटी हुई है ए, इसे एक नियंत्रण रेखा के रूप में माना जाता है। इसलिए भी रेखा के रूप में माना जाता है, इसलिए भी सीधी रेखा को अर्धवृत्तों के साथ नहीं देखा जाता है। अर्धवृत्तों, सीधी रेखा को अर्धवृत्तों के साथ नहीं देखा जाता है ना? सीधी रेखा, एक सीधी रेखा कितने डिग्री की हो है? अर्धवृत्तों के साथ नहीं देखा जाता है, लेकिन एक सतत रेखा के रूप में देखा जाता है। बी बिंदु को एक ही दिशा की दिशा में लगातार विद्यमान माना जाता है। बी बिंदुओं को एक ही दिशा में लगातार विद्यमान माना जाता है। अब आगे बंद करना, हेडिंग डालिए बंद करना। बंद। जब एक उत्तेजना अंतराल के साथ प्रस्तुत की जाती है, जब उत्तेजना अंतराल के साथ प्रस्तुत की जाती है, अंतराल मतलब कई समय बाद, है ना? अंतराल के साथ प्रस्तुत की जाती है तो मानवीय प्रवृत्ति यह है कि मानवीय मतलब अपनी प्रवृत्ति यह है कि के हो से अगर थाने आज करवा दियो, मैं महीने बाद आई चीज पूछूं तो के हो से सुपड़ो साफ, अगर अभ्यास को नहीं करोगे, है ना? सही है नहीं? तो मानवीय प्रवृत्ति यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से अंतराल को भरकर उस आकृति को पूर्ण रूप से देखें। अगर थाने कोई चीज आकृति समझा दे नहीं, सही बताने लग रहे हो, चाहे छोटा टाबर लगा ले चाहे थे बड़ा लगा ले, अगर आकृतियों समझा दे नहीं, बात चीज लगभग को नहीं बोला। सही है नहीं? ठीक है, कई चीज़ें मैं थाने बताई है, कई बार मैं नाम लिया करूँ थारा याद आ जाए, क्योंकि वे चीज़ें बताई है जोड़ के, समझ रहे हो? ठीक है, तो वे चीज़ें तो भी आप मानव की प्रवृत्ति है। अब थे कड़ी एक्सीडेंट देख लियो, आज 3 साल पे थे, जब 3 साल का 4 साल का, या एक्सीडेंट देख लियो, या कोई इसी घटना हुई तारे सामने दुखी दी जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो बात अजी भी याद है। ठीक है, तो 20 हाव जुड़ी, ठीक है, अपनी प्रवृत्ति होगी। अगर कोई चीज़ जोड़ के हो जाए नहीं, बात चीज़ रहे याद। अगर आप मैं बोलने ला रहे हूँ, तारे आवाज थे लिखण ला रहे हो, बस ठीक है चलन ला रहे हो, क्योंकि ये भी क्यों को नहीं याद होने ला रही है, क्योंकि अभी थे नॉर्मल हो, एक नॉर्मल क्या है नहीं, ठीक है, जब कहते नहीं मतलब ठीक है, बी टाइम में चीज़ें थोड़ी सी कम याद होने लग जाए, समझ रहे हो? जब कहते नहीं ना हाँ मैं याद करना है, अगर मैं पढ़ने ला रहा हूँ तो क्लास में ही मन याद होना चाहिए, बीटा में देखे थे चीज़ें याद रहने लग जाए, समझ रहे हो? बाकी ठीक है, चलो अब लिखो आगे, हेडिंग आ लो। समिति का मतलब क्या है? हाँ, और तो आपने पढ़ा था ये रिट के एग्जाम में, और गणित में पढ़ा था समिति, लंगर वाली समिति को
खड़ी समिति वाह कहते हो। समिति जिसने मैथ पढ़ी है ना, जिसने जो शिक्षण विद्या थी ना, ठीक है, और मैथ करवाने के जो तरीके होते हैं वो पढ़े थे ना, समिति भी पढ़ी थी। फिर गिनतारा पढ़ लिया, जिसने गिनतारा पढ़ा था, डायग्राम नहीं पढ़ा। समिति का मतलब है कोई आकृति है, ठीक है, बिन आधो आधो बांट, हाँ समान रूप में। अगर इले पास है 5 सेंटीमीटर है तो इले पास भी 5 सेंटीमीटर है, समिति। आ टाइल हो नहीं, आ समिति हो अठे कौन लागड़ी है ना, देख बा टाइल लागड़ी है, बा देख ली बारे, बस समिति है। बिंगी बित्तो ही आकार है, हर टाइल को एक ही जिसो ही आकार है। हाँ आ भी समिति है। वाह दिमाग चलाना लग क्यों, क्लास में आवे नहीं दिमाग ये चला है। ठीक है, लिखो जिन वस्तुओं का आकार, हाँ समिति होता है उन्हें समूह माना जाता है। क्या माना जाता है? समूह, है ना। क्या माना जाता है? समूह। अब ओ अंग समूह है, गेट को 2 जोड़ी है, ये टेलना है अंग एक के है, समूह है, मतलब बराबर बराबर है ना, समान होता है आकार। मतलब इंगो 5 सेंटीमीटर तो इंगो भी समान है 5 सेंटीमीटर, है ना भाई। इन आप क्या लगा सका, जड़ सका। अगर वो बड्डो हम तो नीचे है ना। फिर टाइला भी एक बड़ी छोटी होती तो सोनी लगती, कौन लगती है ना, फिट भी कौन नहीं आती। ठीक है, जिन वस्तुओं का आकार क्या होता है? आकार सीमित होता है, सीमित, सम्मिति, उन्हें समूह माना जाता है। सीमित होता है उन्हें समूह माना जाता है। पहले हेडिंग डाली थी वो थी सम्मिति, ठीक है। सीमित मतलब कि क्या होता है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सीमित बराबर, हाँ हाँ सीमित। वो सीमित मैंने जब हेडिंग डाल के आगे से शुरू करवाया, जिन वस्तुओं का आकार सीमित होता है उन्हें समूह माना जाता है ना। लिखो उदाहरण के लिए विभिन्न आकृतियों के कोष्टक, कोष्टक उदाहरण के लिए विभिन्न आकृतियों के कोष्टक, कोष्टक कोष्टक क्या है? कोष्टक यहाँ को नहीं अंडर आप को नहीं करा हुई यहाँ करके ब्रैकेट हुआ है, बिन कोष्टक क्या है, लेकिन वो और कोष्टक है, आकृतियों का कोष्टक, ठीक है। अर्थपूर्ण रूप से माने जाते हैं, आकृतियों के कोष्टक अर्थपूर्ण रूप से माने जाते हैं। लेकिन सम्मिति आई हुआ है, टेल गेट हो गया और बहुत सारी चीज़ें हुआ है, ठीक है। अपनी आंगलियाँ क्या है? सीमित है, कौन है क्यों बड़ी छोटी है, सही है, ठीक है। लिखो आगे, कोष्टक अर्थपूर्ण रूप से माने जाते हैं क्योंकि उन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाता है, क्योंकि उन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाता है और उन्हें कोष्टक के रूप में माना जाता है, कोष्टक के रूप में माना जाता है, कोष्टक के रूप में माना जाता है। अब लिखो अंतरिक्ष की धारणा, हेडिंग डाल लो अंतरिक्ष की धारणा, अंतरिक्ष की धारणा। स्पेस गए हो कभी? स्पेस रात को जाते हो 8 बजे से लेकर 8 बजे नहीं सोते आप, 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक अंतरिक्ष में ही रहते हो। हाँ तू कहता मैं अंतरिक्ष में कौन गए? तहीं तो पढ़ाई में मन कौन लाग रहे अंतरिक्ष में जान ला रहे सारा। नहीं विषय में पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा है भाई, बालक अच्छा है ये, ठीक है। लिखो अंतरिक्ष की धारणा,
अब स्पेस के बारे में आप क्या सोचते हो? कुछ नहीं सोचते। वो छोड़ दूँ, तेरी रहने दे। क्या सोचते हो? धरती के है, धरती किंग पर पड़ी है, कोई जमीन पर कौन पड़ी है? बताओ भाई। उड़ रही है यहाँ हवा में? जी हाँ, लटक रही है। हवा में लटक नहीं रही है, घूम रही है। किसके आसपास? सूर्य के आसपास। चारों में किसी को चारों में घूम रही है। देख, यहाँ करके यहाँ घूमने ला रही है पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटने ला रही पृथ्वी आप घूमना है कितना समय है। पृथ्वी 24 घंटे एक चक्कर पूरा करने में। हाँ, 24 घंटे एक। पृथ्वी घूमती है, सूर्य एक जगह ही है। सारे ग्रह सूर्य तो अपने अक्ष पर ही घूम रहा है ना। 365 दिन, क्या कितने दिन लेता है ये? 365 नहीं, 100 कुछ दिन है, ठीक है, याद नहीं है मेरे को। बाकी सूर्य तो अपने अक्ष पर ही है, वो भी हवा में ही है। पृथ्वी कुछ नहीं भाई। पृथ्वी 24 घंटे लेती है अब एक चक्कर काटने में। हाँ, कितने? किसी को पता है तो बता दो भाई, मेरे को नहीं पता, भूल रहा हूँ मैं, क्या पता। मेरे हिसाब से तो 24 घंटे। है। तुम वो किसी और का पूछ रहा है, मैं बताऊँ? ग्रह का पूछ रहा है। वो ग्रह होते हैं ना जो, वो अलग अलग दिन समय लेते हैं, समझ रहे हो? ग्रह भी सूर्य के ही चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रमा लगा रहा है जो सिर्फ पृथ्वी के चक्कर, लेकिन चंद्रमा भी सूर्य के चारों ओर जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष की अवधारणा, धारणा, अंतरिक्ष की धारणा लिखो। अंतरिक्ष की धारणा आकार और दूरी, अंतरिक्ष की धारणा आकार और दूरी की धारणा को भी संदर्भित करती है। अंतरिक्ष की धारणा आकार और दूरी की धारणा को भी संदर्भित करती है। दूरी, आकार, ठीक है, धारणा को भी संदर्भित करती है। कोई पूछे ना पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, तो कभी ऐसा मत कह देना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही है। हर ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, कभी नहीं लगा रहा है, सिर्फ सूर्य के सारे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सूर्य है एक जगह स्थिर, वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, सूर्य भी तो घूम रहा है, लेकिन सारे चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह। और पृथ्वी क्या है? ग्रह है, इसका एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। क्या हो गया? क्या हो गया? बता दो, मैं भी हंस लिया, बता दे। चलो लिखो आगे। संदर्भित करती है किसको? दूरी और आकार को, है ना। लिखो। समस्या इस तथ्य से उभरती है, समस्या इस तथ्य से उभरती है कि त्रिआयामी दुनिया, त्रिआयामी मतलब थल, स्थल और जल। समस्या इस तथ्य से उभरती है कि त्रिआयामी दुनिया, है ना, त्रिआयामी है दुनिया, जल, स्थल और ग्रह। जल भी है, स्थल भी है और वायु भी है। दुनिया की छवि, त्रिआयामी दुनिया की छवि। दो आयामी रेटिना पर प्रक्षेपित होती है। दो आयामी, दो आयामी रेटिना पर क्या होती है? प्रक्षेपित होती है। रेटिना पर प्रक्षेपित होती है। दो आयामी मतलब आप पानी ने देख सका और किन देख सका? स्थल ने भी देख सका, हवा ने देखोगे, देखोगे तो कह दे देखो धुआं उड़ तो। रेटिना पर प्रक्षेपित होती है, रेटिना पर प्रक्षेपित होती है।
आज इसको हंसी क्यों आ रही है बता दे भाई। तो इसको बाहर निकाल दूं। रेटिना मतलब हाँ ये नागर जिसे पर अपने चित्र बने वो रेटिना ही है। हाँ ये तो यूं करना रही थी किंग कॉर्निया कॉर्निया ओ कॉर्निया है सामने दिखना है इंगे लारले पास है बुड्ढो हो गए तू घरे जा तू घरे जाके फोन कर दी मैं करवा दूंगा तेना कंट्रोल रखे करो अपने आप पे थोड़ा सुनो ठीक है लिख भाई क्या करता है रेटिना पर प्रक्षेपित होता है आपने आंखें हम किसो लेंस हो बता सका को बताओ बताओ गोलीय लेंस कौन हुआ जैसे फोकल लेंस के वह वही है दोनों होते हैं वैसे ऐसे आंसर देना हो तो उत्तल आएगा उत्तल यह प्रश्न उठता है लिखो आगे यह प्रश्न उठता है दिव्य आयामी छवि से हम त्रिआयामी दुनिया को कैसे देखते हैं द्विव आयामी छवि से हम त्रिआयामी दुनिया को कैसे देखते हैं ठीक है या दूसरे शब्दों में हम या दूसरे शब्दों में हम गहराई और दूरी को कैसे समझते हैं गहराई और दूरी को कैसे समझते हैं गहराई और दूरी को कैसे समझते हैं अगर हम इसको धरती को खोदना शुरू कर दें ठीक है तो परली पार जब निकलांगा तो क्या हो सी हैं अगर सपोज करो क्या हो सी सेम क्या होगा अरे आर पार हो गए तो क्या होगा बताओ ऑस्ट्रेलिया में जाके निकलेंगे इंग्लैंड में जाके निकलेंगे अगर आर पार हो गए कहीं समंदर से निकलेंगे समंदर से निकल जाएंगे हाँ बात कर रहा हूँ समुंदर अरे बात कर रहा हूँ सपोज तो कर ले मान ले मानने में अपने बचपन से मानते आ रहे माना अक्सर कंप्यूटर मान लें तब ठीक है तो ये था अंतरिक्ष की धारणा है मतलब धारणा है मतलब यहाँ आप इमेजिनेशन हम अब मैं धारणा ही करवाने ला रहे हूँ ना भाई मान ले तू अठू आर पार होगी तू परले पास के हो सी है ना तो कड़ी कह दे परले पास मैं पड़ जाऊंगी यहाँ ना कह दी परले पास से कड़ी कह दे मैं पड़ जाऊंगी पड़ेगा को नहीं जा तो समुद्र में निकलेगी जा कोई देश तो उसी बटा यहाँ घूम गए यहीं चल जा चाहे यहाँ चल जा सारा पास देश ही है देश है पानी है पेड़ पौधा है जंगल है बस हाँ कड़ी सोच ले पार मैं हवा में उड़ती फिरूंगी यहाँ थोड़ी ठीक है तो वो करते को गए त्रिआयामी दुनिया को कैसे देखते हैं आगे लिखो या दूसरे शब्दों में हम गहराई और दूरी को कैसे समझते हैं यहाँ लिख लिया था दोबारा से लिख रहे हो अब लिखो दूरी हाँ हेडिंग आ ले दूरी यह एपी सर्वर और वस्तु के बीच पूर्ण स्थानिक सीमा वस्तु के बीच पूर्ण स्थानिक सीमा को संदर्भित करता है पूर्ण स्थानिक सीमा को क्या करता है संदर्भित करता है अब आगे गहराई
ठीक है। कोई भी चित्र देखा या कोई भी चीज़ देखा तो ये चीज़ आप उपयोग करा, बिंगी गहराई भी देख लिया, ठीक है, आकार भी देख लिया, दूरी भी देख लिया, जितना भी पॉइंट लिखे है ना, समानता भी देखा भाई, अंतर करके देखा, आ चीज़ और आ चीज़ मैचिंग तो कोनी होने लगी, अगर कोनी होने लगी तो बा चीज़ अलग है। बे चीज़ा अवधारणा को मतलब ही क्या है, तो ही तो है भाई। आप कोई चीज़ देखना, वो पंख है मैं, ठीक है, आड़ा मैं कूलर लगा दूँ तो थे 1 मिनट में बता देंगे वो तो पंख छत्ताड़ो है, वो क्या है, कूलर है, ठीक है, बिगम पानी गालना पड़ सी, तो यह चीज़ थे बता सको, है ना। ठीक है, गहराई लिखो आगे। यह सर्वर द्वारा देखे गए दो वस्तुओं के बीच क्या कर सकता है, संपेक्ष स्थानिक सीमा है, संपेक्ष स्थानिक सीमा है गहराई। दोबारा देखेंगे। दो वस्तुओं के बीच संपेक्ष स्थानिक सीमा है गहराई, है ना। ठीक है, गहराई। अब एक छप्पड़ है, एक नहर है, तो बता दोगा वो अपनो, है ना, इंगी गहराई अलग हो सी, नहर की अलग हो सी, खाले की अलग हो सी। ठीक है, फिर आकार, आकार वस्तु का भौतिक आकार होता है ना। वस्तु का क्या होता है, भौतिक आकार होता है, जो वहाँ होता है, व्यक्ति इसे मानता है, व्यक्ति इसे मानता है, इसे कथित आकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कथित आकार कहा जाता है, आकार। ठीक है, कथित आकार कहा जाता है। अब आगे संकेत, क्या सी, संकेत लिख लियो, हेडिंग आ लियो, संकेत। यह समझना दिलचस्प है कि हम अपने लिए, यह समझना दिलचस्प है कि हम अपने लिए उपलब्ध विभिन्न, अपने लिए उपलब्ध विभिन्न संकेतों की मदद से, है ना, संकेतों की मदद से गहराई और दूरी को अनुभव करते हैं। संकेत, है ना, कैसे गहराई और दूरी को। अब केजी वो के बता सी, अपन किंगो बता सी, ये तो बता दो केजी के बता सी। अगर द्रव है तो आप किंग मापांगा मैंने, द्रव, द्रव कोई चीज़ है, अब जी मान ले दूध है लीटर में, है ना। और अगर कोई भारी चीज़ है जो लोहो है तो बिना केजी में, तो एक ही है, संकेत ही है, क्या है, संकेत। अब आप कोई सड़क पार करनी है तो बटे कोई और संकेत हो सी, बट पता लग जाए, अगर रेड है, लाल है, अब क्या बत्तियां सी जग के कर रुकन भी क्या सी रेड हो जी, है ना, तो ओके है, संकेत आटो पता लग जी। अब एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पर किसो निशान बनड़ो है, प्लस को, है ना, उल्टो एम्बुलेंस लिखड़ो है, ऐसा वो तो, है ना, तो भी पता लग जी अपन। और बिंगो सायरन हो है जिससे वो भी अलग हो, यूँ पता लग जी, ये संकेत ही हो है। ठीक है, हाँ वो भी संकेत है भाई, कचरो गाल दो। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, दूरी को अनुभव करते हैं, दूरी का अनुभव करते हैं। इन संकेतों को वह 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, 3 श्रेणियों में। ठीक है, ये कल पढ़ेंगे 3 श्रेणियाँ, और समझ आया होगा, अवधारणा, धारणाएं, है ना, हैं। ठीक है, 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, बढ़िया है एकदम। धारणा अवधारणा किया कर सका, बे चीज़ा पढ़ी है अपन। ठीक है, और आ भी सके, इसको कोनी एग्जाम में कोनी आवा है, पूछ सके 10 नंबर में। तो आज के लिए क्या है, इतना ही।